नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर दरखेत YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो वीडियो है उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो लहसुन की खेती करते हैं। किसान भाइयों, जिस तरह इस बार लहसुन के भाव अच्छे थे, किसान भाइयों को जो भाव मिले हैं उसका रुझान देखते हुए इस बार लहसुन की खेती का रकबा किसान भाई बढ़ाने की सोच रहे हैं। जो पहली बार लहसुन की खेती करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो लहसुन की खेती करते हैं कि कैसे आप उसमें जो संतुलित खाद उर्वरक देकर और बीज उपचार करके अपने कंदे की साइज बढ़ा सकते हैं और अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो किसान भाई, में जानेंगे कि लहसुन की बुआई से पूर्व हमें कौन कौन से खाद एवं उर्वरक अपने खेत में देने चाहिए, जिससे कि हमारा जो लहसुन का साइज है, वो कंद का साइज है, वो अच्छा बने, अच्छा उत्पादन हो और अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। साथ ही इसमें खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए और अपन लहसुन की जो कलियां हैं उनकी बुआई कैसे करें, उनका बीज उपचार कैसे करें। तो जी हाँ साथियों, जानते हैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लहसुन है वो कंद वाली फसल है और इसके लिए जो खेत की तैयारी है वो हमें अच्छे 2 से 3 गहरी जुताई करके मिट्टी को बढ़िया बुरबुरा बनाना है। साथ ही उसमें जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए ताकि जो कंद है वो अच्छे से उसमें वृद्धि कर सकें। किसान भाइयों, मिट्टी जीवांश युक्त होनी चाहिए। इसमें जो खाद है उर्वरक की बात आती है तो अच्छी सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट इसमें खेत में डालनी है। साथ ही जो इसमें उर्वरक हैं जैसे कि नाइट्रोजन 100 से 120 kg प्रति हेक्टर, फास्फोरस है वो 50 से 70 kg प्रति हेक्टर है और जो सल्फर है वो 50 kg प्रति हेक्टर हमें खेत में को देना है। जैसे कि अगर नाइट्रोजन 100 से 120 kg देना है तो हमें लगभग 6 कट्टे यूरिया के, और फास्फोरस जो हम SSP जो सिंगल सुपर फास्फेट जैसे रकोड़िया बोलते हैं उसके माध्यम से देंगे तो उसके 9 कट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। और सल्फर जो इसी से मिल जाएगा, हमें SSP में सल्फर होता है। तो किसान भाइयों, और साथ ही हमें पोटाश की ज़रूरत पड़ेगी 50 kg, यानी कि 2 कट्टे MOP के। उसके बाद किसान भाइयों, बेसल डोज में हम जो जिंक सल्फेट आता है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से हम जिंक सल्फेट देंगे, और जो बोरोन होता है वो 10 किलो प्रति हेक्टर की दर से हम देंगे ताकि जो कंद है उसकी चमक और शाइनिंग। किसान भाइयों, यूरिया की जो मात्रा है जो हम उसको 3 बार में देंगे, तो 2 कट्टे बेसल डोज के तौर पे बुआई से पहले खेत की तैयारी में हम देंगे। और जो फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक सल्फेट और जो बोरोन है ये हम बेसल डोज में ही पूरी मात्रा फर्स्ट बार में ही अपन इसमें खेत की तैयारी के समय बुआई से पहले खेत में हम देंगे। बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो प्रथम गुड़ाई और सिंचाई से पूरे यानी 30 दिन के बाद प्रथम हमें इसमें जो 2 कट्टे बच रहे हैं वो उस टाइम में देने हैं। साथ ही किसान भाइयों, जड़ गलन से जो छुटकारा पाने के लिए हम ट्राइकोडर्मा जो फफूंदनाशक आता है वो भी इसमें खेत में अपन जो भूमि उपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ कहीं अगर भूमि जनित कीड़े लगते हैं तो हम इसमें कीटनाशक होता है जिसे हम फिप्रोनिल बोलते हैं, वो 2 किलो प्रति हेक्टर की दर से हम खेत में जब खेत की अंतिम जुताई करते हैं और लहसुन की बुआई से पहले हम खेत में 2 किलो फिप्रोनिल प्रति हेक्टर की दर से देंगे ताकि हमें जो भूमि जनित कीड़े हैं वो जो नुकसान ना पहुंचाएं। साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं लहसुन में बीज उपचार की। साथियों, बीज उपचार करके बोने से हमें बहुत सारे फायदे हैं, ये मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। तो बीज उपचार करने के लिए साथियों, लहसुन में जैसे कि कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायरम जो आता है उसका 150 ग्राम प्रति जो बीज है उसमें अपन इससे बीज उपचार कर सकते हैं। या फिर इनके अलावा जैसे आप थाइफिनेट मिथाइल प्लस जो पायरोक्लोस्ट्रोबिन होता है उसका भी हम इससे बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करके साथियों, बीज को छाया में अच्छी तरह से सुखा लें और बीज की बुआई हमेशा हाथ से छुपाई करके ही करवाएं, क्योंकि किसान भाइयों जैसे बहुत सारे जो सीड ड्रिल होता है लहसुन का उससे बुआई कराते हैं लेकिन उसमें जो उत्पादन होता है और वो ऐसा नहीं मिल पाता। जैसे कि हम हाथ से अगर बीज की बुआई करवाएंगे तो उसमें कंद साइज और उसके जो प्लांट टू प्लांट और जो कतार से कतार की दूरी वो अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, हमेशा बीज की बुआई हाथ से छुपाई